महाभारत की महान गाथा में अर्जुन का वर्णन एक ऐसे योद्धा के रूप में किया गया है जिसमें न केवल युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त की बल्कि आत्मा नियंत्रण, तपस्या और आध्यात्मिक साधन में भी अपनी अटल निष्ठा का प्रदर्शन किया। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपने हृदय की गहराइयों से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंत में पाशुपास्त्र प्राप्त किया, जो उनके जीवन और युद्ध दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अग्रिम चरण में जब कौरवों का दमन और अन्याय अपने चरण पर था, तब अर्जुन के मन में एक अगाध चिंता उत्पन्न हुई। वह समझ गए थे कि साधारण अस्त्र शस्त्र से युद्ध में विजय पाना कठिन होगा। उन्होंने महसूस किया कि केवल मानव शक्ति पर निर्भर रहना अपर्याप्त है, बल्कि दिव्य शक्ति का आशीर्वाद लेना अनिवार्य हो गया है। इस संकटपूर्ण घड़ी में अर्जुन ने निश्चय किया कि वे एक ऐसे परम साधु की खोज करेंगे जिनसे वह दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सके, जो उन्हें युद्ध के मैदान में सफलता दिला सके। अर्जुन ने राजसी जीवन में चमक धमक को त्याग कर गहने जंगलों और हिमालयों की पर्वत श्रृंखलाओं की ओर अपना रुख किया और उन्होंने एकांतवास का निर्णय लिया और एक दूरस्थ निर्जन क्षेत्र में पहुंचे, जहां प्रकृति की सच्ची शक्तियां और देवताओं की उपस्थितियों का अनुभव किया जा सकता था। वहां एक छोटी सी गुफा थी जिसके भीतर उन्होंने अपने जीवन की नई दिशा निर्धारित की और हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने दिन भर निर्जन वन में ध्यान लगाया और मंत्रों का जाप किया और शारीरिक तथा मानसिक संयम का अभ्यास किया। दिन रात का अंतर मिटाकर उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लिया। उनके तपस्वी स्वरूप में वे उन महान उपदेशों की प्राप्ति समर्पित थे कि यदि उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए तो वे न्याय और धर्म के स्थापना अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे। अर्जुन ने अपनी तपस्या के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कभी तो घने अंधेरे और सर्द हवाओं में ठंड का सामना करना पड़ा, तो कभी अनियंत्रित वन्य जीवों के डर उन्हें सता रहा था। परंतु इन सब में विपरीत परिस्थितियों में भी उनके मन में केवल एक ही विचार था कि शिव की कृपा प्राप्त करना। दिन रात निरंतर ध्यान, योग और मंत्रों के जप से वे दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति समर्पित हो गए और केवल शुद्ध हृदय को ही स्पर्श करती थी। अपने तप के दौरान अर्जुन ने शारीरिक बलिदान भी दिया और उन्हें भोजन और जल के न्यूनतम सेवन से ही अपने शरीर को कठोर तप का पात्र बनाया, ताकि आत्मा और शरीर के बीच सीमाएं मिट जाएं और वह पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो सके। उनकी आंखों से अटूट विश्वास और मन से अति दृढ़ता, और यदि उन्हें सच्चे मन से प्रयास किया तो भगवान शिव अवश्य ही उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान प्रावधान करेंगे। कई दिनों की कठोर तपस्या के पश्चात एक दिन अर्जुन अपनी एकांत साधना में गहन ध्यान मग्न थे और उसी समय अज्ञात शख्स उनके सामने प्रकट हुआ और वह एक साधारण शिकारी के रूप में दिख रहा था, जिसके वस्त्र पुराने अस्त व्यस्त थे। अर्जुन ने उसे देखकर अपने धनुष भाल को तैयार रखने लगे, क्योंकि उनके मन में एक अज्ञात भय, सतर्कता और दोनों विद्यमान थे। शिकारी की चाल में कुछ असमानताएं थी और उसके चाल ढाल में एक अनोखी स्थिरता थी, मानो वह सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर किसी दिव्य अस्तित्व का आभास करता हो। अर्जुन ने उस शिकारी से कुछ प्रश्न पूछने का मन बनाया, परंतु उस क्षण शिकारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हे अर्जुन, सत्यनिष्ठा के दीवाने, क्या तुम युद्ध के लिए अपने अस्त्र ढूंढ रहे हो या फिर जीवन के गुण रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हो? इस बात से अर्जुन के मन में विस्मय हुआ और संदेह दोनों ही उत्पन्न हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यदि वह व्यक्ति कौन है। क्या यह एक साधारण शिकारी है या फिर कोई महान संत जो भगवान शिव का अवतार है?
अर्जुन ने अपनी आंखों में गहरी श्रद्धा और आदर के साथ उस व्यक्ति से पूछा, हे सज्जन, यदि आप वही हैं जिनकी कृपा से मैं सदा जीवन में प्रकाश फूटता है, तो कृपया मेरे भीतर छुपी हुई अगणित शंकाओं का निराकरण करें। मैं अपने जीवन में इस तपस्या में निष्ठा से लगा हूँ और परंतु मुझे अपने अस्त्र की कमी का भय है, जिससे से धर्म की रक्षा में बांधा आए। उस शिकारी की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई और उसकी मुस्कान में दिव्य रश्मियां खिलने लगी। उसी ही क्षण वातावरण में हलचल मच गई, जैसे कि प्रकृति ने भी उस पावन क्षण का स्वागत किया हो। धीरे धीरे वह साधु अपने सामान्य रूप को त्याग कर भगवान शिव का अद्भुत रूप धारण करने लगे। उनके लंबे जटिले केशु, त्रिशूल की धारणा, चंद्रमा जैसा कमल सी माथे पर भस्म रचित शरीर के कारण पूरा दृश्य ऐसी प्रतीत हो रहा था जैसे समय थम गया हो। भगवान शिव ने अपने मधुर स्वर में कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या और आत्मसमर्पण की भावना ने मुझे गहराइयों से प्रभावित किया है। तुम न केवल एक महान योद्धा हो, बल्कि एक सच्चे साधक भी हो, जिसने अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझा। मैं तुम्हें वह वरदान प्रदान करूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें आज के युद्ध में है। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं आपकी कृपा के लिए सदैव आभारी रहूंगा। मेरी तपस्या का उद्देश्य केवल युद्ध के लिए अस्त्र प्राप्त करना नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का संदेश देना है। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन के सामने एक अद्भुत प्रकाश का स्फोट हुआ और उसी प्रकाश से एक दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ, जिससे कि सुनहरी आभाओं में नहाए यह हुआ देखा जा सकता था। यह अस्त्र पाशुपतास्त्र अत्यंत शक्तिशाली था और इसके रूप में शिव की अंत शक्ति, करुणा, उग्रता समागमन था। शिव ने अर्जुन को विस्तार से बताया कि यह अस्त्र केवल तभी उपयोग में होगा जब योद्धा अपने हृदय में ईमानदारी, समर्पण और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करे। उन्होंने समझाया कि पाशुपास्त्र का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में करना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ति अत्यंत अनियंत्रित होने पर विनाशकारी परिणाम दे सकती है। अर्जुन ने अपने गुरु की वाणी को ध्यान से सुना और कहा, हे महादेव, मैं आपकी इस महान कृपा को सदैव याद रखूंगा और वचन देता हूँ कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की स्थापना में ही करूंगा। मैं हमेशा सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर रहूंगा। भगवान शिव की आंखों में प्रसन्नता की चमक थी और उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे अर्जुन, तेरा समर्पण और तेरी तपस्या से तुझे दिव्य अस्त्र का अधिकारी बना दिया है। अब तू उस युद्ध में आगे बढ़ और अधर्म का विनाश कर। मेरी कृपा से सदैव तुझ पर बनी रहेगी। अर्जुन के लिए यह अनुभव न केवल एक दिव्य अस्त्र की प्राप्ति का क्षण था, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक था। इस तपस्या के दौरान अर्जुन ने न केवल भौतिक कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि अपने मन की अज्ञानता को भी परास्त किया। उन्होंने यह सीखा कि सच्ची शक्ति बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि अंदरूनी दृढ़ निष्ठा, समर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में ही निहित होती है। भगवान शिव की कृपा ने अर्जुन के हृदय में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया, जिसने उन्हें जीवन भर के लिए एक महान योद्धा, आध्यात्मिक साधक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को यह दिव्य अस्त्र न केवल उनकी सैन्य असफलता का कारण बना, बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उन्हें नई प्रेरणा भी प्रदान करी। इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए अब वो समझते हैं। अर्जुन की तपस्या और शिव की भक्ति की कृपा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य के साथ निष्ठा, तपस्या और आत्मा का मार्ग अपनाता है, तो उसे ईश्वर की अनंत कृपा और आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होते हैं।
ये कथा यह स्पष्ट करती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद यदि मन में दृढ़ विश्वास और ईमानदारी हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। और हम विस्तार से विस्तृत एक कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या केवल युद्ध के लिए अस्त्र प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर असीम शक्तियाँ, नैतिक मूल्यों और जीवन के गुण रहस्यों को उजागर करने का मार्ग भी है। अर्जुन का यह अनुभव आज भी हमारे लिए एक आदर्श है कि हम अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, परंतु यदि हमारा हृदय शुद्ध हो और हमारा उद्देश्य महान हो तो अंत ईश्वर की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार अर्जुन की तपस्या और शिव की कृपा की यह कथा न केवल महाभारत युद्ध भूमि में एक अद्भुत गाथा बल्कि यह हमें संदेश भी देती है कि स्वयं की सीमाओं को पहचान कर और ईश्वर के चरणों में संपूर्ण समर्पण से चलने पर हम उन दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हैं जो हमारे जीवन में प्रकाश और परिवर्तन लाती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।